दोस्तों, श्रोता बंधुओं, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिव महापुराण की कथा निरंतर चल रही है। सुबह शाम आप बड़े प्रेम से गौर से सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आपका हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। दोस्तों, जो बाबा भोले की मौज में आनंद है वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। एक बाबा भोलेनाथ ही हैं ऐसे सर्वोत्तम सर्वोच्च संस्था, देवों के देव महादेव, जिनसे पाना कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि इस कथा में न साज है, न बाज है, न बनावट है, न दिखावट है, न मिर्च है, न मसाला है, न टोना है, न टुटका। कथा में कुछ नहीं है। प्रसंग वाइज कथा आपको शुद्ध हिंदी में सुनाई जा रही है। प्रेम से सुनिए और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रम जाइए। बाबा भोलेनाथ अवश्य सबका कल्याण करेंगे। आइए अब हम लोग वंदना करते हैं क्रमशः, फिर इसके बाद कथा पे चलते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपेत्थजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदया रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् धनुज बन किसानुम ज्ञानिनामयाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं।
श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड में 33वां अध्याय आपकी सेवा में प्रस्तुत है श्रवण हेतु, जिसका शीर्षक है शंखचूड़ वध के लिए शंकर जी की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्र आदि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ, जिनकी अपार सेना को कौन वर्णन करे, शंखचूड़ से युद्ध करने चले। सभी सहस्त्रों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने, भस्म धारण किए तथा हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि धारण किए थे। सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान अणिमादि गुणों से संपन्न, सूर्य के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र और द्वादश सूर्य, ये सभी बड़ी शीघ्रता से वहां शिव जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए। देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिनके विमान में सभी श्रेष्ठ रत्न जड़े थे और जो लाल वस्त्र पहने तथा लाल ही लेपन किए हुए थी, वो नाचती गाती अपने भक्त को अभय और शत्रुओं को भय देती हुई वहां आई, जिनकी जिह्वा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख, चक्र, पद्म और खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण किए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल कप्पर था और वो आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण किए थी। इनके अतिरिक्त उनके और भी अस्त्र थे। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकिनियां उनके साथ थीं। इस प्रकार अपनी सब सेना को साथ ले शिव जी महाराज शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे उन शिव जी ने अपना आसन लगाया। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 33वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 34वां अध्याय, इसका शीर्षक है शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, आप चिरकाल तक जीवित रहे, यह तो आपने शिव जी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया है। अब कहिए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले कि दानव शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज के बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत बातें की,
दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मस्त रहे। प्रातः उठकर यथोचित सब नित्य क्रिया की और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। फिर दानव राज शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। इसके पश्चात रोती हुई प्रिया को बहुत समझाकर, जो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी, रोक रही थी, अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना कराई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य, कालिक और कालिके आदि सभी युद्ध के लिए तैयार हुए और उस सभी वीर उसके साथ चले। अगणित सूर वीरों की 46 पलटने उसके साथ हुई। इसके पश्चात सब मिलकर कुल 3 लाख अक्षौहिणी सेना युक्त वो मंडली छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वो रत्न जड़ित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्प भद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 34वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 35वां अध्याय शंखचूड़ से के दूत की शिव जी से वार्ता। ये शीर्षक है। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूं, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्राज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से ये कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन कहे। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। जब शिव जी ने इस प्रकार श्रुति स्मृत के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता वो दूत भवितव्यता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिव जी से बोला, हे देवाधिदेव महादेव, यह आपने जो कहा है वो सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी है। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया। आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हो। बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा और भाई सहित हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुंभादि दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया। क्या हम सब क्लेश भोगी और ये फल भोगी हैं, परंतु हम तो यह जानते हैं कि काल की परमात्मा है और यह विश्व उसका खिलौना है। वो जिस समय जिसको जैसा देता है वो वैसा ऐश्वर्य पाता है। देवासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी ना किसी निमित्त होता आया है, जिनकी हार और जीत काल के अधीन है। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए।
आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ बैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। जब जब जैसा हुआ है सब में उनके ऐसे ही एक ना एक कारण है। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं उससे युद्ध करने आया हूं। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो, उसके मन में जैसा आवे वैसा करे। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 36वां अध्याय, इसका शीर्षक है देव दानव युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने प्रेम पूर्वक युद्ध को ही उचित समझा। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दे स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रण वाद्य बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का विस्परवा से युद्ध होने लगा और दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ काल का, गोकर्ण से हुतासन, काल के से कुबेर, अमय से विश्वकर्मा, अभयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालांबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार बृहस्पति से शुक्र का और नंदीश्वर आदि सब गणदानवों से युद्ध करने लगे। उन सब के जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी बटमूल में बैठे ही रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन में बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संघर्ता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ और वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदने लगे। दोनों पक्षों में बार बार सिंहों का सिंह गर्जन होता था और क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। कबंध उड़ने लगे, भयानक रक्तपात हुआ और मांस मंजास से युद्ध भूमि में कीचड़ उत्पन्न हो गया। फिर भी सब अपने अपने बाजे को बजा एक दूसरे को ताड़न भेदन करते ही रहे। इस प्रकार बहुत समय तक देवता और दानवों का बड़ा विकराल युद्ध होता रहा। शिव जी की माया ने सबको मोहित कर रखा था। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 36वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 37वां अध्याय, सेना सहित शंखचूड़ का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता, ये शीर्षक है। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। अब बहुत से भाग कर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृतांत कहा। ओ सुन, भगवान शंकर कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। सैकड़ों लक्ष हाथियों और सैकड़ों लक्ष दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वो भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई और स्वर्ग में दुंदुभी बजने और फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद जी ने असुरों से महाक्षयकारी युद्ध किया। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानव राज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींच कर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में बद स्थान सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी ताड़ित होने लगे और दानवेश्वर ने मैदानों की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विष बुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वह भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु वे तत्क्षण ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चर्वण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर निकट संग्राम कर रहे थे। इध श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध कंड का 37वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 38वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित हो गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान कर नाचने लगी। देवताओं के दल में महाकोलाहल होने लगा। तब काली को इस प्रकार समरारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उनसे युद्ध करने आया। काली ने प्रलय अग्नि के
समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया, दानवेंद्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वो अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दानवेंद्र रथ से उतर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण बरसाया। देवी उन सब बाणों का चर्वण करने लगी, साथ ही ऐसे घोर गर्जन करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो भाग गए। इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। पश्चात जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं दिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई और शंखचूड़ को भी खाने दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रोधा भगवती ने सब खंड खंड कर काट दिया। उसके चलाए हुए चक्रादि को निगल गईं। फिर बड़े वेग से उछलकर देवी ने उसे एक मुष्टिक प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़ और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया, फिर नीचे या भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। पश्चात वो अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम्हें उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा ना करो, क्योंकि यह शंखचूड़ तुमसे अवध्य है। भद्रकाली दानवों तक का रक्त पीने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 39वां अध्याय, इसका शीर्षक है शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। सनत कुमार जी बोले, काली से ऐसा मन शिव जी हंसने लगे और उन्हें समझाकर अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिव जी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिव जी ने उन सबको काट गिराया। पश्चात उन महारुद्र ने कुपित हो उसके अंगों में शस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिव जी के बरवाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले ही शिव जी ने अपने पहने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों को काट दिया। तब दानव ने बड़े कोप से शिव जी पर चक्र का प्रहार किया। शिव जी ने अपना मुष्टिक मारकर उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा चलाई, शिव जी ने उसकी गदा तोड़ दी। इस प्रकार परस्पर भिन्न अस्त्रों से वो लड़ता रहा और
शिव जी उसके सभी अस्त्रों को काटते तोड़ते और चूर्ण करते रहे। ऐसा कोई भी शस्त्र ना रहा जो उसने शिव जी पर न चलाया हो। पश्चात शिव जी ने जो उसे त्रिशूल उठाकर मारा तो भिन्न हृदय होने के नाते वो उसे ना लगा, और उसके एक और ही पुरुष पैदा हो गया। शंखचूड़ ने उसे खदेड़ लिया। इतने ही में महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध कंड का 39वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 40वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। उसने शंकर जी से कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, आप सावधान हो जाइए। ऐसा कहकर उस दैत्य ने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया। अब मेघवत बाण बरसाने लगा, फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी ना समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह ना कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इसके तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वो शूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो। आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा है और ना मृत्यु है। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिव जी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानव राज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राधा जी के शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ना ग्राह्य है। विशेषता विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है
पश्चात उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और गणों सहित शिव जी अपने लोक को गए और अन्य देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। अब सबको निर्विघ्नता प्राप्त हुई, आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी सुमंगला हो गई। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, वो धन धान्य पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। यह अतुल आख्यान सब उपद्रवों का नाशक और परम ज्ञानोत्पादक तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज युक्त, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी और शूद्र श्रेष्ठ होता है। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, यहीं पर आज सायंकालीन कथा विश्राम ले रही है। अब हम लोग चलते हैं आरती की तरफ। प्रेम से बाबा भोले की चलिए आरती करते हैं। ओम चंद्रमः मनसो जात गच्छो सूर्यो जाता प्राणिमाता ओम मालिकाय नमो मल्लि महामाय ओम सिद्धा ओम शरणं भवतु। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी दारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषभागन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक गणादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करमध्य कमंडल चक्र चूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवंकार, ओम जय शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, नमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि जानामि, विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, अब बाबा के दरबार में माई कहे सोय। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तुम पार्वती पतये हरे हरे महादेव। त्राहि माम त्राहि माम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अबोध अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम,